बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कमाल का मकाफात अमल है, कमाल का मकाफात अमल है। ये आपकी स्क्रीन पर जरा पर्चे गौर से देखिए, आपको कुछ याद आता है? ये यमन के हौसियों की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। ये पर्चे तिल अवीव के हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले शख्स के इस वक्त घर में मौजूद है, यानी जिसके पास भी मोबाइल है। अब ये पर्चे बांट रहे हैं वो सारी जगहों पर, और पैगाम ये दे रहे हैं कि तमाम लोगों को इजराइल में, ये जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि हम तमाम के तमाम लोगों को जो तिल अवीव में रहते हैं उनको वार्न कर रहे हैं कि इस वक्त तिल अवीव मुकम्मल तौर पर कम्बैट जोन बन गया है, जंग का अखाड़ा बन गया है, और यमनी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ जंग में उतर गई हैं आपके एरिया में। तो हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगियां बचानी है और अपने लोगों को बचाना है तो आप ये इलाके छोड़कर चले जाएं। आपको इमीडिएटली ये इलाके छोड़ना पड़ेंगे, और इस सूरत हाल के अंदर आप टेंटों में चले जाएं, जहां पर भी जाना चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जंग शुरू हो चुकी है। और अब हमने बहुत बड़ा बिगल बजा दिया, हमारे मिसाइल, ड्रोन, तमाम चीजें तैयार हैं और पूरी तरह यहाँ पर एक जंग का समय होने वाला है। जिंदगी बचाना चाहते हैं तो निकल जाए। एक मिनट ठहरिए जरा। आपको याद है कि पर्चे पहले कब बांटे गए थे? ये इजराइल की फोर्सेस ने गजा में बांटे थे कि आपके पास टाइम इतना है, निकल जाएं, उसके बाद हम बमबारी करने वाले हैं। यमनी भूले नहीं है। आज यमन ने जो मिसाइल मारा है उसके बाद ये पर्चे बांटे गए हैं इजराइल के अंदर। वहां पर सोशल मीडिया, हर जगह उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया पर फैला दी और सबको कह दिया है कि आप लोगों को वार्निंग है कि आप लोग अपने इलाके छोड़कर चले जाएं। अब हम तिल अवीव में घुसने वाले हैं और अब हम वहां पर जंग छेड़ने वाले हैं। आपको पता है कि इस वक्त शाम के अंदर इनकी फौजें दाखिल हो चुकी हैं, यमनियों की एलीट कमांडोज उनके दाखिल हुए और इजराइल में खलबली मच गई है। लेकिन जो सूरत हाल अब है, उन्होंने लोगों को कहा है कि अब आप ये गजा में जंग नहीं है, अब हम आ गए हैं, अब तिल अवीव जंग छेड़ने वाली है और अब हमने आपके इलाकों पर पूरी तरह बमबारी होगी। हो सकता है आपका घर तबाह हो जाए पूरी तरह, निकल जाए, जिंदगी बचा लें, क्योंकि जो गजा में हुआ है वो यहाँ पर रेप्लिका होने वाला है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम भूले नहीं है कि हमारे भाइयों के साथ क्या किया था। लिहाजा तैयार रहें, हम आ रहे हैं। फिर ये ना कहिएगा कि आपकी फैमिली में से किसी को कुछ हुआ है, आपको कुछ हुआ है। हमारी वार्निंग को बड़ा सीरियस लें। अब आप जरा इस बात को यहीं पर रोके। और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इजराइल का जर्नलिस्ट है, बड़ा टॉप लेवल का जर्नलिस्ट है। ये कहता है कि मेरी आज एयरफोर्स में और आर्मी के टॉप लेवल के लोगों से बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि जी हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था या क्या था, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि इसको रोकना इम्पॉसिबल था। हमने इसमें मिसाइल को भी रोकना था, उसके पार्ट्स को भी रोकना था, इंजन भी इसका नहीं हमें मिला। हमें अभी तक ये समझ ही नहीं आ पा रही किस किस्म का मिसाइल है। वो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल तो एक्यूरेटली हिट करता है, लेकिन अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था तो इतनी रफ्तार तो सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल की हो सकती है। वो कह रहे हैं कि आर्मी ने बताया है कि हमें इतना नुकसान हुआ है कि असल में उन्होंने अभी मिसाइल मारना है। ये मिसाइल वो नहीं है जो उन्होंने मारना है, ये तो उन्होंने साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर तबाही मचाने से पहले उन्होंने लोगों को खौफजदा कर दिया। उसे कहा कि मेरी जब आर्मी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि करीबन 20 लाख के करीब लोग आज शेल्टर के नीचे चले गए थे। यानी सबको वार्निंग, निकले जो ज्यादा शेल्टर में, को घरों में, को बाहर, वहां पर शेल्टर जो बने होते हैं वहां पर वो चले गए अपनी जानें बचाने के लिए। तो उसके बाद जो खौफ की फिजा पैदा हुई है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये वो मिसाइल नहीं था जो बड़ी तबाही लाता है। असल मिसाइल तो हाइपरसोनिक और बहुत सारे उन्होंने मारने हैं। और अब आप जरा अंदाजा कर लें 1 मिनट के लिए कि ये पर्चे बांटे गए हैं इजराइल में। इसको कहते हैं मकाफाते अमल। आपने गजा में बांटे, तिल अवीव में बांटे जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात आप ये समझ लें, उससे भी ज्यादा अजीब मामला ये है कि अमेरिका ने फिलहाल कोई मदद नहीं करनी इनकी। यानी उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि शाम के अंदर जो फोर्सेज हैं वो अब यमन से आई हैं। और पूरी तरह याद रहे इस बात को, यमन के हौसियों ने कुछ अरसे पहले अपना एक डेलीगेशन रूस भेजा था। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि हमने नहीं छोड़ना। देखिए रूस पूरी तरह इनको सपोर्ट कर रहा है। अब यमन की जो फोर्सेस हैं वो असल में पूरी तरह अमेरिका पर हमलावर हैं।
अब आप ये सोचें कि शाम के अंदर से बैठकर वो हमला करे, इजराइल पर हमला करे। अब जंग जो है वो तिल अवीव पहुंचेगी, अब इसराइल के शहरों में जंग लड़ी जाएगी। अब प्लान इनका जरा समझ ले क्या है। लोगों को कह रहे हैं कि आप घर छोड़कर चले जाएं। अब लोग मुल्क भी छोड़कर जाएंगे, शहर भी छोड़कर जाएंगे, एयरपोर्ट पर रश भी होगा, लोग भागेंगे और भाग रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे कि ये करेंगे एयर स्ट्राइक की बरसात, इतनी बरसात करेंगे। ये सबसे पहले इनका डिफेंस सिस्टम, इनकी निवातम बेस और इनकी वो तमाम मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस उड़ाने की कोशिश करेंगे जहां पर जहाज खड़े हैं। फिर उसके बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे हम ड्रोन्स मारें, सर्विलेंस के लिए ड्रोन भेजेंगे। और उससे भी ज्यादा अहम डेवलपमेंट ये है कि अब शाम से या लेबनान से, जहां से भी इनकी स्ट्रेटजी बनी होगी, अब ये फौजें दाखिल करने के लिए जा रहे हैं इसराइल के अंदर। अब ये जो लड़ाई होने वाली है वो तिल अवीव की गलियों में होनी है, सड़कों पर होनी है। यह वो लड़ाई नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। और इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका ने इनको कहा था मल्टीपल फ्रंट्स खुलने वाले, इन्होंने इनकार किया। अब सीन ये है कि अब इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। अब मामला इतने ज्यादा खराब हो गए हैं इसराइल के कि अब अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और अवाम को ये बता दिया गया है कि आपके पास अब थोड़ा टाइम है, अपना बैग पैक करें, सामान पैक करें, इसके बाद ये मारेंगे मजीद मिसाइल। अब असल में इन्होंने ड्रोन यहाँ पर मारने हैं, मिसाइल मारने। देखिए कुछ अर्सा पहले इन्होंने ड्रोन मारा था तिल अवीव पर, वो उन्होंने टेस्ट किया था। आपको पता है इसराइल ने उससे क्या कहा था? उन्होंने कहा थी ह्यूमन एरर है, जो शख्स कंट्रोल कर रहा था डिफेंस सिस्टम को उसकी गलती की वजह से लगा फलाना। यानी आप सोचें बेवकूफ कितने। अब वो कह रहे हैं, अब इसराइल का अगर ये जर्नलिस्ट कह रहा है कि यानी उसने जब टॉप लेवल की बात किया तो कौन होता है? आर्मी चीफ है, उससे नीचे वाले एक दो बंदे होते हैं, या एयर चीफ के नीचे वाले। कहते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं रोक सकते इसको, ये हमारे बस में नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, अब ये एनालाइज कर रहे हैं कि हमने क्या रोकना है क्या नहीं करना। नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी कर दिया एयरफोर्स को कि जाए हमला करें। ये जंग इसराइल के इतने गले पड़ने वाली है, इतने गले पड़ने वाली है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और यमन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। देखिए सारे देखते रह गए हैं, हम यही देखते रह गए कि किसी के पास इतनी बड़ी फौज है, किसी के पास इतनी एयरफोर्स है, वो जी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, किसी में जिगरा नहीं है मारने का। जिनमें जिगरा था उन्होंने मार दिया है। और आज देख ले इसराइल में इस वक्त आप बताइए तिल अवीव के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी क्यों नाफिज है, क्यों हाई अलर्ट है, क्यों इस वक्त तमाम लोग पूरी तरह खौफजदा, आज की रात है कल की रात में खौफ में जी रहे हैं। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे, आपने एक चीज पहुंचा दी। अब हो सकता है कि 20 साल टेक्नोलॉजी का पुराना कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लट से कुछ भी है, आप ये कह ले, चल इस जर्नलिस्ट की बात मानकर ही कह ले, अब जो मारेंगे वो हाइपरसोनिक मिसाइल या कोई और चीज मारेंगे। आप सोचो उस पर वॉर हेड लगा दें आप, और उसके बाद उन्होंने एरिया तबाह करने। इन्होंने याद रहे यमन में हमला किया जाकर, वो आ रहे हैं हमला करने के लिए, और उन्होंने स्टार्ट आई कर दिया। वो देखिए करते क्या है, अब वो शाम में भी बैठे, अब ड्रोन्स भी आएंगे, अब इराक से भी हमला होगा, शाम से भी हमला होगा, गोलान हाइट से भी होगा, फौजें भी जाएंगे, लिबनान वाली साइड पे भी जाएंगे, फिर उसके बाद यमन से भी हमला होगा। अमेरिका और इजराइल ने उस वक्त मामला सीरियस नहीं लिया था जब पहले इनका ड्रोन आकर तिल अवीव में हिट किया था। देखिए दो चीजें समझे, हाइफा को टारगेट कर रहे हैं इराक, और लिबनान टारगेट कर रहा है नॉर्थ की साइड को, नॉर्दर्न साइड को, और ये भी टारगेट करेंगे नॉर्दर्न साइड को भी करेंगे, लेकिन ये मेन टारगेट कर रहे हैं तिल अवीव को। अब सोचें जरा, ईरान ने अभी कुछ नहीं किया, ईरान ने अभी करना है। देखिए लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि भाई ईरान ने ऐसा कर दिया वो कर दिया, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। वो ये समझ रहे थे कि इस्माइल हानिया के बाद अगर हमने स्ट्राइक कर दिया तो अमेरिका को, बरतानिया को और इन ताकतों को मौका मिलेगा, ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे। हम अपना एटमी प्रोग्राम पहले मुकम्मल करते हैं। हम काम ये कर रहे हैं कि हम लंबे मिसाइल, लॉन्ग रेंज और ये वो सब कुछ हर तरह से तैयार है। हम ये मिसाइल यमन को क्यों नहीं देते? यमन मारे, हम यमन को बचा दें, शाम में हम लिबनान को देते हैं, वो मारी जाए। जो आप सोच भी नहीं सकते, रोजाना बेसिस पर 50 से 100 रॉकेट मारे जाएं लिबनान की जानिब से, ड्रोन भी मारा जाए, और अब यमन मैदान में कूद गया है। अब सोचे हर दूसरे दिन आपको पता चले कि यमन ने कोई स्ट्राइक किया है, आपको कल पता चले, आपको परसों पता चले कि जी स्ट्राइक कर रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि उसका नफसियाती तौर पर लोगों पर असर क्या होगा। यही सूरत हाल इस वक्त इसराइल की पैदा। वो नेतन्याहू क्या कह रहा था, आप ये सोचो, वो आर्मी को कहता है कि लिबनान से जंग करो। आपने क्या खाक जंग करनी है। अब खबर ये आ रही है कि इसराइल में खलबली इतनी मची हुई है
कि नेतन्याहू पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप डील कर लें। अवाम का प्रेशर है, फौज का प्रेशर है, और उसके अलावा भी ये हमले और ये तमाम चीज़ें। अब लोग वहाँ पर खौफजदा, हमें समझ नहीं आ पा रही। ये लड़ाई नहीं कर सकते। इजराइल ने बड़ी तबाही की है, लेकिन आफरीन है कि यमन के लोग कहते हैं हम भूले नहीं है, अब इसी तरह हम तुम्हारे साथ करेंगे। वो कह रहे हैं कि लोग घर छोड़कर जाएं, आपके घर सलामत नहीं रहेंगे, ये सबके घर अब तबाह होने वाले हैं। जिस तरह आपने गजा को खंडर बनाया, आपका तिल अवीव खंडर बनने वाला है। हम भूले नहीं है आपने हमारे भाइयों के साथ क्या किया है। देखिए, दुनिया में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये सारे इस्लामिक मुल्क ये जी बड़े बड़े जिनके पास मिसाइल और तमाम चीज़ें, आपके पास अगर जिगरा नहीं ना है, आगे बार लड़ने की ताकत नहीं ना है, और आपके पास हिम्मत नहीं ना है, तो आप जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी लॉन्ग रेंज मिसाइल रख लें, हाइपरसोनिक मिसाइल रख लें, आप बुज़दिल हैं और कायर हैं। ये हमेशा से एक दस्तूर था और ये दुनिया में साबित हो रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।